हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अभी तक आप टॉपिक पढ़ चुके होंगे और थोड़ा सक पकाए हुए होंगे। जी हाँ, अगरबत्ती हम हिंदुओं को भूल से भी, जो भी सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको भूल से भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगरबत्ती जलाने से वंश नष्ट होता है। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखें। हर बात में मैं क्या बताती हूँ आपको, जब भी हम पूजा करते हैं मैं आपको क्या कहती हूँ, धूप दीप जलाएं, धूप दीप जलाएं। कभी भी अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं कहती हूँ आपको, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को जलाना वंश को जलाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग स्ट्रिक्टली वर्जित है। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और दोस्तों पूरा साइंटिफिकली बेस्ड है। विज्ञान, आधे से ज़्यादा विज्ञान ऐसा माना जाता है सनातन धर्म से उपज करके आया है। और दोस्तों, सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, ऐसा है हमारा सनातन धर्म। दोस्तों, हमारे संस्कारों में अगरबत्ती का प्रयोग वर्जित है और फिर संस्कार में हम बांस नहीं जलाते हैं। बांस अगर नहीं जलाते हैं तो फिर बांस से बनी हुई अगरबत्ती, इवन आपको पता होना चाहिए जो दाह संस्कार होती है मृत्यु होने पर, उसमें भी बांस नहीं जलाया जाता है। फिर अगरबत्ती में हम बांस जलाकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? दोस्तों, एक शोध से पता चलता है कि अगरबत्ती एवं धूपबत्ती के धुएं में ऐसे रासायनिक केमिकल्स होते हैं, PAH बोलते हैं उसको, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी वजह से पुजारियों में इतनी ज़्यादा एस्थमा, कैंसर, सिर दर्द, खांसी जैसी बीमारियां पाई जाती है। दोस्तों, खुशबूदार अगरबत्ती को घर के अंदर जलाने से वायु प्रदूषण तो होता ही है, विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो अगर आपके भी घर में जब आप अगरबत्ती जलाते हैं और किसी को अगर तकलीफ ज़्यादा होती है या वो चिड़चिड़ाने लगता है, तो समझ जाइए उसको एलर्जी है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, और भूल से भी अगरबत्ती ना जलाएं। अगर आप नियमित पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये आदत आपको बिल्कुल बदल देनी पड़ेगी और सिर्फ घी का या तेल का दिया जलाएं। बंद कमरे में तो भूल से भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इससे धुएं की सांद्रता बढ़ती है और फेफड़ों पर असर होता है। आपको मैं बता दूं, हिंदू धर्म में किस लिए अगरबत्ती का और भी प्रयोग नहीं माना जाता है और अगरबत्ती का इन्वेंशन एक्चुअली हुआ कैसे। दोस्तों, बांस क्या होता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको बांस के बारे में। बैम्बू जिसको हम बोलते हैं, बांस बोला जाता है जब भी हमारी परिस्थिति खराब हो, उसमें अगर आप बैम्बू ट्री, जो मैं आपको बताती हूँ, घर में बैम्बू ट्री लगाएं, आप बैम्बू के गाछ लगाएं, वो वंश वृद्धि करता है, वो आपकी घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, वो आपके घर में सुख समृद्धि का वास करता है, धन का आगमन करता है, भरपूर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है बांस। और किसी भी प्रकार के तूफानी मौसम अगर आए तो क्या माना जाता है कि बड़े बड़े जो बांस के पेड़ होते हैं वो उसका बड़े से बड़े तूफान का सामना करने में समर्थ रखते हैं। दोस्तों, ये पौधा एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। आप हालांकि बांसों को रगड़ेंगे, कभी भी कभी आग लग जाती है, आपस में रगड़ के आग लगती है, इतने स्ट्रांग होते हैं बांस, और जिससे कभी कभी बांसों में पहले के ज़माने में ज़्यादा ही कमी आ जाती है थी। दोस्तों, पहले ज़माने में बांसों को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था। बांस की टोकरी बनाना, बिछात, बांसुरी बनाई जाती थी। दोस्तों, भारतीय सनातन परंपरा में बांस को जलाना बिल्कुल निषिद्ध माना जाता था। माना जाता था कि यदि बांस की लकड़ी से चूल्हा जलाया जाएगा तो वंश नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये भी हो सकता था कि प्राचीन काल से बांस की बहुत अत्यधिक उपयोगिता रही थी। बांस मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है और लोग इनका उपयोग जलाने की लकड़ी के लिए नहीं करते, बल्कि घर में इसको सजा के सुख समृद्धि के लिए, धन संपत्ति के आगमन के लिए इसको हम शगुन के रूप में रखते हैं। दोस्तों,
बांस को जलाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसको जलाना घातक हो सकता है, इसलिए भी बांस जलाना निषेध किया गया है। और अगरबत्ती का प्रादुर्भाव, प्रयोग कब और कैसे प्रारंभ हुआ, ये मैं आज आपको बताऊंगी। और इसको जलाने से इसका धुआं और गंध श्वास के साथ साथ शरीर में जाने के कारण स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगरबत्ती बांस की सीक के केमिकल पदार्थों का लेप करके बनाई जाती है। इसमें नकली सेंट मिलाते हैं। इसके जलने पर बांस भी जलता है और सेंट भी। बांस में भारी मात्रा में लेड और मेटल्स होते हैं। दोनों पदार्थों के जलने से हानिकारक तत्व श्वास के साथ साथ शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, जो कि भारी नुकसान करती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि बांस जलाने से भाग्य का नाश होता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, इसलिए उसे जलाने से दुर्भाग्य घटित होता है। दोस्तों, फेंगशुई में भी मैंने आपको पहले भी बताया है बैम्बू प्लांट के बारे में। लंबी आयु के लिए बांस के पौधे को बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, अच्छे भाग्य का संकेत होता है। इसलिए अगर आप बांस के पौधे को लगाएं तो अपने भविष्य को, अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं। और अगर इसको आप जलाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि इससे वंश नष्ट हो सकता है। दोस्तों, जिस समय यवनों ने, इसकी ओरिजिन कहाँ से आती है अगरबत्ती की, वो आज मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, मिस ना करें। जिस समय यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने देखा कि हिंदू सैनिक युद्ध से पहले बहुत पूजा पाठ करते हैं, जिसमें धूप दीप जला करके अपने इष्ट को प्रसन्न करके उन पर टूट पड़ते हैं। और जब उनके ऊपर टूटते हैं अपने दुश्मनों पर, तो वो सारे ध्वस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो यवनों को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। ये सब देखकर औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने हमारी पूजा स्थलों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। औरंगजेब, आपको पता ही है, बड़ा क्रूर सा राजा था। और उसने क्या किया कि हिंदुओं को अपने इष्ट से शक्ति प्राप्त न हो और वो युद्ध में हार जाए, इसलिए सारे जो भी तीर्थ स्थल थे उन पर डैमेज करना उसने स्टार्ट कर दिया। बाकी सारे अकबर वगैरह सब बहुत पूजा पाठ वाले, बहुत अच्छे राजा हुए करते थे, लेकिन औरंगजेब के बारे में आपने भी पढ़ा होगा, बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का राजा था। मंदिर तोड़े जाने से हिंदू जो भी थे वो थोड़ा सा भड़क उठते थे और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर यवन लोग को हरा देते थे। ये देखकर यवन सेना के जो इंटेलिजेंट लोग थे, बुद्धिजीवी जिनको बोलते हैं, उन्होंने सोचा कि हिंदुओं के भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, पूजा पाठ करने से हिंदुओं को शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिस कारण हमारी सेना हार जाती है। तब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चालू किया और शास्त्रों में पाया कि हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित माना जाता है। यवन लोगों के युद्ध में हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, एक दिन में हजारों की संख्या में मर रहे थे और उन्हें एक साथ दफनाने में युद्ध भूमि पर बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी। तब यवनों ने बांस पर वातावरण शुद्ध करने वाली भारतीय सामग्री, हवन सामग्री जो हमारी होती है, उसको लपेट कर अगरबत्ती बनाई और उसे कब्र पर जलाने से बदबू आनी बंद हो गई। दोस्तों, यवनों ने हमारे भारतीय सैनिकों को अगरबत्ती दिखाकर समझाया कि देखो, तुम्हारे भगवान सुगंधित धूप से प्रसन्न होते हैं, ये अगरबत्ती जलाया करो, कितनी अच्छी सुगंध आती है, जिससे सैनिकों की पूजा खंडित होने लगी और फिर हमारे देश के सैनिक हारने लगे। तो दोस्तों, ये थी चाल हिंदुओं के हिंदुत्व को नष्ट करने के। सनातन धर्म में बांस को जहाँ जलाना निषेध माना जाता है, वहाँ पर बांस की पैदाइश करना या वहाँ पर बांस पे हवन सामग्री को लगाकर जलाना, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और दोस्तों, जिस धर्म में बांस को समृद्धि का सूचक माना जाता है, जिस धर्म में बांस को लंबी आयु का सूचक माना जाता है, दीर्घ आयु होने का सूचक माना जाता है, और जिस धर्म में बांस को धन संपत्ति का, लक्ष्मी से जोड़ कर देखा जाता है, वहाँ पे लक्ष्मी को अगर हम जला दें या हमारी जो दीर्घायु करती है वो चीज़ को हम जला दें तो हमारा विध्वंस तो निश्चित है। इसलिए दोस्तों, सनातन धर्म में
अगरबत्ती को जलाना सर्वथा एकदम मना किया गया है, वर्जित किया गया है। आज के बाद अगर आप जलाना चाहें, मैं तो कभी भी नहीं जलाती हूँ अगरबत्ती, घर में हमेशा धूप यूज़ करती हूँ। आप भी दोस्तों हवन सामग्री से धूप बनती है, धूप की स्टिक्स यूज़ किया कीजिए। आप चाहें तो उसको घर में भी ला के 2-4 बूंद घी के डाल के हाथ से मसल के, पाउडर आता है हवन सामग्री का, उसकी मैंने रेसिपी भी बताई हुई है, हवन सामग्री कैसे तैयार करते हैं। वो सब चीज़ों को आप मिक्सी में पीस के थोड़ा सा घी उसमें मिक्स कर करके दोस्तों घर में भी आप धूप बना के जला सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, अगरबत्ती नहीं जलाना है आपको, ध्यान रखें ये बात। बाकी आपकी चॉइस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली योर चॉइस दोस्तों। और एटलीस्ट अगर आप जलाते हैं तो बहुत केयरफुली जलाएं, क्योंकि साइंस के हिसाब से भी ये जलाना वर्जित है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हाई मात्रा में होता है। बच्चों के फेफड़ों पे, हमारे फेफड़ों पे, लंग्स पे हमारे को खांसी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस चीज़ है अगरबत्ती और बहुत ही फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं ढेर सारी बातें कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।